से बचाव की वैक्सीनेशन में तेजी। 40 साल से जायद उम्र के शहरियों के बाद 30 साल तक के जवानों की बारी आ गई। सरबराह NCOC असद उमर का 16 मई से रजिस्ट्रेशन शुरू करने का ऐलान। वजीर आला सिंध का ईद पर भी वैक्सीनेशन सेंटर्स खुले रखने का ऐलान। पंजाब में मराकज तादाद 146 से बढ़ाकर 296 करने का फैसला। सिंध में रेस्टोरेंट्स के लिए लॉकडाउन में नरमी। ईद पर टेक अवे की मशरूत इजाजत। होटल्स को कुर्सियां लगाने की इजाजत नहीं होगी। टास्क फोर्स के इजलास में फैसला। घूमने फिरने की बजाय कोरोना से बचने के लिए एहतियात करें। सिंध हुकूमत की अवाम से ईद घरों पर मनाने की अपील। पाकिस्तान में लॉकडाउन और SOPs पर अमल दरामद में सख्ती के मुस्बत असरात। 2 माह के बाद कोरोना के कम तरीन केसेस रिपोर्ट। 2869 नए मरीजों की तस्दीक। पॉजिटिव केसेस की शरह में कमी 24 घंटों में 7.2% रही। वबा का शिकार मजीद 104 मरीज दम तोड़ गए। पेशावर के पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर फजल भी जिंदगी हार गए। में कोरोना के मजीद 3,48,000 केसेस की तस्दीक। 4,205 अमवात। हलाकतें 2.5 लाख से तजावुज कर गईं। मुतासरीन की तादाद 2,33 लाख से बढ़ गई। तौहम परस्त हिंदुओं ने जिस्म पर गाय का गोबर लगाना शुरू कर दिया। फौज के सर पर खून सवार। गाजा के रिहायशी इलाकों पर लगातार गोलाबारी। शहादतें 43 तक जा पहुंची। 1000 से जायद फलस्तीनी लहू लहू। हमास की जवाबी कार्रवाई। 130 रॉकेट हमलों में 2 यहूदी मारे गए। 70 से जायद जख्मी। इस्राइली तेल की पाइपलाइन तबाह। कई गाड़ियां जल गईं। फलस्तीनियों पर इस्राइली मजालिम के खिलाफ बैरूत, लंदन और न्यूयॉर्क समेत कई शहरों में एहतजाजी मुजाहरे। दुनिया भर का इजहार मसम्मत। अमरीका ने कशीदगी फौरी खत्म करने पर जोर दे दिया। सूरत हाल का जिम्मेदार इस्राइल है। अरब इत्तेहाद का गम और गुस्सा। ईरान ने फलस्तीनियों को ताकत बढ़ाने का मशवरा दे दिया। मैं वजीर आजम पाकिस्तान हूं। हम गाजा के साथ खड़े हैं। वजीर आजम इमरान खान का समाजी राबते की वेबसाइट ट्विटर पर इजहार मसम्मत। सी पैक वाले ममालिक को लंगर खाने पर चलाएंगे तो सरमायाकारी नहीं, चावलों की बोरियां मिलेंगी। मरियम औरंगजेब के बाद कर्जे GDP के 87.7% तक पहुंचने का दावा। क्या मुआशी बोझ शहबाज शरीफ का नाम ECL में डालने से कम होगा? वजीर आजम से सवाल। वजीर आजम की तरफ से सुफरा की सरजनिश के मामले पर सुफरा एसोसिएशन का इजहार अफसोस। गैर जानिबदाराना तहकीकात के बगैर पूरे इदारे पर इल्जामात समझ से बालातर हैं। एसोसिएशन के सदर इनामुल हक का वजीर आजम के नाम खत। ब्यूरोक्रेसी का सुलूक कतई काबिले रश्क नहीं। अमूमी शिकायत से सिफारत खाने भी मुबर्रा नहीं। विफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौहदी का रवैये बदलने की जरूरत पर जोर। वज़ीर आज़म को खत लिखने पर चंद साबिक बाबुओं का नाम भी दे दिया। इमरान खान ने सियासी इंतकाम के लिए मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन का झूठा वावेला किया। ये तब्दीली नहीं, तबाही है। मुल्क ब्लैक लिस्ट तक पहुंच गया। बिलावल भुट्टो के वार। फोन पर हेलो हेलो से महंगाई खत्म नहीं होगी। मौलाना फजलुर रहमान ईद के बाद हुकूमत के खिलाफ तहरीक दोबारा मुनज़्ज़म करने के लिए सरगर्म। इत्तेहादियों से तजावीज मांग ली। लॉन्ग मार्च की सूरत में हिकमत अमली बनाने की हिदायत। रियासत मुखालिफ बयान के केस में जावेद लतीफ को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म। लीगी रहनुमा को बख्तरबंद गाड़ी में अदालत लाया गया। मीडिया से बातचीत में बेगुनाही का दावा। कभी गलत काम किया न किसी को करने देंगे। अवाम माजी के हुक्मरानों से नुमाइशी मंसूबों पर खर्च पैसे का हिसाब मांगते हैं। वजीर आला पंजाब का PDM क़यादत पर अपने अदवार में करप्शन का इल्जाम।
पाकिस्तान में ईद उल फितर का चांद आज नजर आएगा या नहीं, मरकजी रुयते हिलाल कमेटी का इजलास आज शाम इस्लामाबाद में होगा। सऊदी अरब में आज 30वां रोजा ईद उल फितर कल मनाई जाएगी। दाऊद बोहरी जमात के पैरोकार आज ईद उल फितर मना रहे हैं। कराची में ईद के 11 से जायद इज्तिमात का इनेकाद। लाहौर में लॉकडाउन के बावजूद डकैतियां मामूल बन गईं। ग्रीन टाउन में डाकुओं ने फार्मेसी शॉप लूट ली। वारदात की सीसीटीवी फुटेज डॉन न्यूज ने हासिल कर ली। तुरखम बॉर्डर पर लेडी डॉक्टर की मरीजों से मुबैना रिश्वत की वीडियो का नोटिस। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। अफगान बहन भाइयों के साथ रिश्वत सतानी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। झहलन के इराक के घरमाला में जायदाद के तनाजे पर बड़े भाई ने फायरिंग करके छोटे भाई की जान ले ली। मुलजिम फरार होने में कामयाब, पुलिस ने तलाश शुरू कर दी। बहावलनगर में खस्ता हाल मकान की छत गिर जाने से 3 अफराद मलबे तले दब गए। रेस्क्यू एहलकारों ने तीनों को बहिफाजत निकाल लिया। सड़कों पर खून रेजी, मोर्चा बंद लड़ाइयां, शहरी घरों में यरगमाल। कराची में जंगल के कानून की दिलखराश यादें। सानहा 12 मई को 14 साल गुजर गए। उस वक्त के वजीर दाखिला वसीम अख्तर समेत 21 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद की गई। जान गंवाने वालों के लवाहिकीन आज भी इंसाफ के मुंतज़िर। कराची में बस सर्विस बंद होने से रेंट आ कार वालों की चांदी, मनमाने किराए बटोरने लगे। हैदराबाद तक 1000 और सखर तक 2500 रुपए की वसूली। परदेसी इंतजामिया को कोसते हुए घर जाने लगे। कार वाले पैसे बहुत मांग रहे हैं, 2-3 हजार किराया मांग रहे हैं। मतलब का काम तो करे ना गवर्नमेंट, तो आवाम के लिए सहूलत है। सरकारी गाड़ी को लेके आए, आवाम जो लॉकडाउन हुआ है, बंद हुआ है, तो कहाँ जाए? रोडों पे तड़पे मरे। आपशा जा रहे हैं, किराया 2000 मांग रहे हैं। ईद से पहले महंगाई का रेला। रावलपिंडी इस्लामाबाद में चिकन 480 रुपए फी किलो तक पहुंच गया। पेशावर में 422 का रेट। सब्जियों और फलों की कीमतें आम आदमी की पहुंच से दूर। लॉकडाउन में बेरोजगारी के बाद रिक्शा ड्राइवर्स की जिंदगी अजीरन। काम न मिलने पर कराची का एहसान शदीद परेशान। बच्चों को ईद के कपड़े दिलवाने का ख्वाब बिखरने लगा। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम लोग आखिर बच्चों के लिए कपड़े ईद के कहाँ से लेंगे? पाला बाजी चूड़ियाँ, चूड़ियाँ पाला चूड़ियाँ। लॉकडाउन है तो क्या हुआ, चूड़ियां घर पर मिलेंगी। बहावलनगर में ईद से पहले टोकरे उठाए खवातीन की गली गली आमद। छोटी बच्चियां रंग बिरंगी चूड़ियां पहनकर खुश। मीठी ईद की मिठास, मैदे और सूजी से बनी सवैयां बन गई खास। ईद से पहले बड़े पैमाने पर सवैयों की तैयारी। लाहौर के कारखानेदारों ने सीजन के बम्पर कारोबार का ख्वाब देख लिया। फैसलाबाद में मजहबी रवादारी, सिखों की रिवायती अफ्तारी। गुरमीत सिंह के दस्तरखान पर मजदूरों की बड़ी तादाद का जमा होना मामूल बन गया। मीठी ईद भीगी भीगी होगी। महकमे मौसमियात ने इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गुजरावाला समेत कई शहरों में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई कर दी। लाहौर में आज से घन गरज के साथ बरसात ने गर्मी का जोर तोड़ दिया। कल शहरोज, आज सरबाज खान ने माउंट एवरेस्ट सर कर ली। दुनिया की बुलंद तरीन चोटी पर मुसलसल दूसरे रोज पाकिस्तानी परचम सर बुलंद। सरबाज खान 16 अप्रैल को अनुपरमा की चोटी भी सर कर चुके हैं। जिम्बाब्वे के खिलाफ धुआंधार बॉलिंग का समर। हसन अली 20 में से 4वें नंबर पर। शाहीन शाह की 9 दर्जे तरक्की। अजहर अली ने 4 दर्जे की छलांग लगाई। कप्तान बाबर आजम की 1 दर्जे तनज़्ज़ुली 10वें नंबर चले गए। आईसीसी ने नई रैंकिंग जारी कर दी।
और खौफनाक जंगल में शैतानी ताकतों से जंग, असानी मखलूक से तसादुम की कहानी फिल्म एंटलर की झलकियां जारी कर दी गई।